रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल कोरोना चल रहा है और सब लोग बंद हैं और रेस्टोरेंट भी बंद हैं और टेक अवे की सहूलत तो है पर वो मज़ा नहीं आता। तो बच्चे बहुत ही बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में उनके लिए कोई चीज़ तैयार की जाए। तो बच्चे जो हैं वो स्टेक बहुत शौक़ से खाते हैं, चिकन स्टेक। तो मैंने सोचा आज बच्चों को खुश किया जाए और उनके लिए चिकन स्टेक बनाई जाए। तो सोचा कि आप लोगों से भी क्यों ना रेसिपी को शेयर किया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक। तो चिकन स्टेक के लिए ये देखें, ये मैंने ले लिए हैं दो जो थे वो चेस्ट का ये मीट है। तो दो चेस्ट थे चिकन चेस्ट। तो उसमें क्या किया मैंने कि उनको बीच में से कट करके, तो ये ऑलमोस्ट देखें आपको नज़र आ रहे होंगे कितने पीस बन गए। 4 एक के बने और 4 एक के, मतलब 8 पीसेस ये बन गए चिकन स्टेक के। तो अब हम इसकी जो है वो मैरिनेशन करते हैं। चिकन स्टेक की मैरिनेशन किस तरह करनी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जानी हैं तो वो आप नोट कर लीजिए। तो ये देखें, ये सिरका है। इसमें जो है इसकी मैरिनेशन में हम शामिल करेंगे सिरका। 8 ब्रेस्ट पीस बनते हैं तो 8 जो हैं वो हम इसमें सिरके के शामिल करेंगे। स्पून 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। ठीक है, 8 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें सिरके के शामिल कर दिए हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाने वाला है वो भी आप नोट कर लें। तो ये है सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस के जो हैं हम 4 टेबल स्पून डालेंगे फुल। 1 2 3 4। ठीक है, 4 8 भी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है। तो अगर आपने 8 डालने हैं तो फिर नमक आपने जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपने शामिल करना है, तो ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए जो है इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, ये ना हो कि नमक ही नमक हो जाए और स्टेक हमारी बिल्कुल बेकार हो जाए। तो ठीक है, जो स्पाइसेस जाने वाले हैं वो आप नोट कर लीजिए। ये देखें, लहसुन पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून ये इसमें जाएगा मैरिनेशन में। और 2 टेबल स्पून टीस्पून जो है वो नमक, ये चला गया। 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च, ये चली गई। और 2 टीस्पून, ठीक है, मैंने आपको टेबल स्पून कहे थे, टेबल स्पून हरगिज़ नहीं डालने। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के इसमें शामिल करने हैं, वो मैंने गलती से आपको बता दिए थे। तो हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है उससे, तो गलती को कवर करना भी ज़रूरी होता है। तो चलें जी, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। नेक्स्ट जो है ये है दक्कनी मिर्च, वाइट पेपर 2 टेबल स्पून टीस्पून सॉरी, आज पता नहीं क्या वजह है कि टेबल स्पून ही निकल रहे हैं। और ये देखें, काली मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून। और ये है ऑरिगानो, हाफ़ डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। हाफ़ टीस्पून सारे इंग्रेडिएंट चले गए हैं इसमें। तो अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। ठीक है, इनको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। सारा इसी पे चला गया। मैरिनेशन इनकी अच्छी सी होनी चाहिए, स्पाइसेस सबको लग जाएं। इनको आपने जो है अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करना है, उलट पलट करना है, ताकि सही तरीके से जो हैं सारे स्पाइसेस जो हैं वो स्टेक्स में एब्जॉर्ब हो जाएं। और इसको आधे घंटे के लिए हमने रेस्ट देना है, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो स्टेक में पेनिट्रेट हो जाएं। ठीक है, 2 ब्रेस्ट हैं और 8 पीसीज उनके किए हैं। और 8 पीसीज करने के बाद क्या है, आपने किसी हैमर से जो है इनको गूंदना है बारीक, मतलब कि इनको करना है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। तो कोई हैमर वगैरह या जो भी आपके पास चीज़ है उससे आपने इनको
पतला पतला जो है वो कूट लेना है। इस तरह करके मैंने किया है इनको, ये इस तरह। ये देखें आप, इसकी जो है वो मोटाई चेक करें। इस तरह आपने इनको बारीक और पतला करना है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करने। तो किसी भी चीज़ से आप छुरी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हैमर है, मीट हैमर जो होता है जिससे हम बीट करते हैं, इनको बारीक करते हैं, वो भी उससे भी कर सकते हैं। और बेलने से भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ होनी चाहिए इसको बीट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का आपको आ जाएगा। ऐसे आपने इनको सारी चीज़ों को गूंदने के बाद एक दफ़ा चेक कर लेना है कि सबको मसाला लग गया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं। और फिर जो स्पाइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसमें शामिल करने हैं। तो मैंने इनके मुताबिक जो है ये स्पाइसेस जो हैं वो शामिल किए हैं इसमें। तो चलें जी, ये सारी मैरिनेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको जो है वो आधे घंटे के लिए जो है हमने रेस्ट देना है। और रेस्ट देने के बाद हम इनको जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम आपको बताएंगे। ये सब कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इनको हम रख देते हैं आधे घंटे के लिए और जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सॉस की तैयारी। तो सॉस की तैयारी में ये देखें, ये मैंने दूध ले लिया है, आधा कप इसमें दूध का है और आधा कप क्रीम। ठीक है, इससे हमने स्टेक सॉस बनानी है। और पानी लिया है, हस्बे ज़रूरत इसमें पानी जाएगा। और ये मैदा लिया है मैंने 2 से 2.5 चम्मच, टेबल स्पून नमक आधा चम्मच, और आधा जो टेबल स्पून है वो लहसुन पाउडर है, और आधा ही जो टीस्पून है, ये सारे आधे आधे टीस्पून जो है ब्लैक पेपर, लहसुन पाउडर, नमक, और ये 2.5 चम्मच टेबल स्पून राइस मैदा। तो चले आए, पहले जो है वो हम स्टेक की सॉस तैयार करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। 2 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल के लिए हैं, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के लिए। ठीक है, आप मक्खन भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें अब हम सबसे पहले जो है वो इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। ठीक है, हल्का सा मैदे को हमने जो है वो फ्राई करना है। सॉस तैयार हो रही है हमारी। ठीक है, चिकन स्टेक सॉस तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको बस हल्का सा हमने जो है वो मैदे का कच्चापन ख़त्म करना है। और साथ ही जो मैंने आपको बताया था गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे, और ये नमक और काली मिर्च जो मैंने आपको बताई थी वो भी शामिल कर देते हैं। ये चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। ये देखें कितना प्यारा ये जो है वो भून रहा है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो है सॉस मैंने आपको बताई थी, तो मशरूम सॉस बना रही हूँ मैं, तो इसमें मशरूम भी ऐड करूँगी। पहले मैंने आपको मशरूम नहीं बताए थे। ठीक है, मशरूम भी इसमें डाल के तो इनको भी जो है बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनती। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है वो सिंपल सॉस भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है वो मशरूम्स ऐड कर दिए हैं। आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, दूध और जो क्रीम मैंने आपको बताई थी वो इसमें शामिल कर देते हैं। दूध और क्रीम शामिल करके इसकी मिक्सिंग करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनती है ये। और इसकी हमने एक कंसिस्टेंसी बनानी है, तो उसके लिए हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि ये एक गाढ़ी सी फॉर्म हमें हासिल हो जाए स्टेक्स पे डालने के लिए। स्टेक सॉस बन रही है। इसी स्टेप पे जो मैंने आपको पानी बताया था, आधा कप पानी शामिल करेंगे। और क्या करना है, इसको गाढ़ा होने तक पकाना है हमने। चले जी, तो देखें 2 से 3 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और ये हमारी जो है सॉस तैयार हो चुकी है। और इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा देती हूँ, इस टाइप की चाहिए हमें सॉस। चलिए, तो सॉस को हम साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक पैन ले लिया है, ठीक है। और पैन में क्या करना है कि हमने जो स्टेक्स थी वो इसमें डालेंगे और उसको स्टीम करेंगे। पहले एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसमें यह है कि वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं और पक भी जाती है स्टेक। तो मैं इसी तरह करती हूँ। अगर आप डायरेक्ट जो है वो ऑयल में करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैं ड्रॉप करती हूँ। तो ये इसमें चली गई स्टेक्स, ठीक है। और ये जो इसकी मैरिनेशन का थोड़ा सा वाटर था, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये भी इसमें चला गया। और पहले तो आपने क्या करना है कि फ्लेम को लो रखना है, ठीक है। और जब इसमें स्टीम बन जाए, लो रखा है, ये देखिए पक रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पकना शुरू हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, बस इसको आपने क्या करना है, आप पहले लो पे कर दिया है, फिर उसके बाद आपने इसको हाई करना है। एकदम से हाई नहीं करना, ठीक है। ये पक रहा है, इसको अब आपने हाई कर देना है। 1 मिनट तक हाई करें और फिर लो करके इसको 10 से 15 मिनट तक हम इसको गलने के लिए रख देते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट इसको ढक्कन लगाते हैं और ये अब स्टीम में जो है हल्की आंच पे 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और इसका जो जितना भी जूस है वो चिकन में एब्जॉर्ब होना चाहिए, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो समझिए हमारा तैयार हो गया है। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। चलिए जी, तो चेक करते हैं कि चिकन स्टेक की क्या सिचुएशन है। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू। यकीन करें कि इस कदर प्यारी खुशबू आ रही है। और अब आपको चेक करवाती हूँ कि ये चीज़ आपने गौर से नोट करनी है। ये देखिए, बिल्कुल तैयार। और जो सारे चिकन के जूसेस थे, जो मैरिनेशन का वाटर था, वो सब एब्जॉर्ब हो चुका है। और माशाल्लाह से ये देखें किस कदर प्यारे, ये देखें किस कदर अच्छा कलर आ रहा है और आ गया है ऑलमोस्ट सारा का सारा। ये देखें, बस अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ क्या करना है। बहुत ही आला और मज़ेदार सी डिश तैयार होने वाली है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले और लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलें जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छी चीज़ खाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो ऑयल लेते हैं, ये देखें 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है इसमें। और जो हमने अपने स्टेक्स जो थे स्टीम किए थे, उसको हम इसमें ड्रॉप करते हैं ऑयल में।
प्याज से ड्रॉप करें, क्योंकि जब इसमें ड्रॉप करेंगे तो ऑयल उड़ता है, नीचे नाक के ऊपर पड़ी, इसलिए प्याज से काम है। चलें जी, जो देखें चिकन स्टेक्स तो तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जो मशरूम सॉस बनाई थी वो इसके ऊपर पोर करते हैं। तो मज़ेदार सी सॉस के साथ चिकन स्टेक्स तैयार हैं और अब इसको करते हैं एंजॉय। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले हासिल हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।